हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.6 क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 से पहले हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 12 देखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है। दिया हुआ स्टेटमेंट, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 to 14। उसके हिंदी में इसको बोलेंगे, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करें। डिटरमिनेंट चैप्टर है, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। एनसीईआरटी का मैथ है, क्लास 12 का मैथ। ठीक है, तो हम आते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सोल्यूशन, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका 4 है। ठीक है, इसके बाद 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका 2 है। ठीक है, तो इसको आते हैं कंसेप्ट से। तो इस होता है कंसेप्ट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू होता है आपका d1। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू होता है आपका d2। नेक्स्ट होता है आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू होता है आपका d3। ठीक है, अब इस मेथड से हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिख ले तो a1 इक्वल टू हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, कंसेप्ट से x इक्वल टू मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा ऑल एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा। और बी मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा, बी मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा कैसे, d1 d2 d3, d1 d2 d3 हो जाएगा। बी मैट्रिक्स d1 d2 d3 हो जाएगा। इसको हम कंसेप्ट से क्वेश्चन से मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो क्वेश्चन से मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमारा a1 1 है, a2 2 है, a3 1 है, तो हो जाएगा 1 2 1। नेक्स्ट है -1, उसके बाद 1, उसके नेक्स्ट है 1। C1 है आपका 1, C2 है -3 और C3 है 1। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में। अब बी मैट्रिक्स आपका हो जाएगा, बी मैट्रिक्स क्या होगा, 402 हो जाएगा, 402 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन से मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख लिए। ठीक है, इसको हम अभिहु विधि से हल करना है। ठीक है, या इसको मैट्रिक्स मेथड से इसका एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट इसके स्टेप आगे क्या करते हैं, इसके हम कंसेप्ट प्रूव किए हुए हैं, ए इनवर्स डॉट बी। ठीक है, इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इंट्रोडक्शन हम ऐड किए हुए हैं। इस कंसेप्ट को हम वहां पे प्रूव किए हुए हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स अगर निकालना हो तो ए इनवर्स डॉट बी होता है, ए इनवर्स डॉट बी होता है। ये हमारा एक तरफ से मान लीजिए कि फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब क्या क्या जरूरत पड़ेगा, बी का जरूरत पड़ेगा, तो बी तो है हमारा। ए इनवर्स का जरूरत पड़ेगा तो ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स का हमारा फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हमको ए इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट ए चाहिए, उसके बाद एडजॉइंट ए चाहिए। तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे आपका। तो डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं, तो 1 इंटू 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, माइनस 1 से -3 में मल्टीप्लाई होगा +3, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, और उसके बाद 1 से 2 1 जा 2, और 1 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो -3 है तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट है आपका 1 +1 है। ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 1 1 3 4 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 4 ही हो जाएगा, प्लस 2 3 5 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे
2 में से 1 -1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1 ही बचेगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारा 10 आ रहा है, 10 आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 10, हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, तो हम नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा कंसेप्ट होता है इसका ए का होल ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में बेसिकली हम बताए हुए हैं कि ट्रांसपोज में मैट्रिक्स का चेंज इंटरचेंज हो जाता है, रो हो जाएगा कॉलम और कॉलम हो जाएगा रो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, नेक्स्ट हो जाएगा A31, A32, A33 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ये तो अल टर्म है मैट्रिक्स का, अल कोफैक्टर है, ये अल टर्म का कोफैक्टर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालने के लिए आपको इनवर्स मैट्रिक्स में हम बताए हुए हैं कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकाल लेंगे, माइनर निकालने के बाद इसका अल एलिमेंट कोफैक्टर निकाल लेंगे, मान लो रो प्लस -1 के पावर रो प्लस कॉलम करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो माइनर निकालेंगे, तो माइनर M11 का माइनर आपका हो जाएगा इसका, तो इसका तो रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 - 3 उसके नेक्स्ट बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस 3 हो जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा। तो इसका हम A11 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई M11 तो हो जाएगा -1 के पावर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा M12 अगर निकाल रहा है तो ये -1 का, तो इसका तो कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 2 - 3 और 1 1, 2 - 3 1 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 और 1 माइनस माइनस प्लस 3, 1 प्लस 3 आपका आ जाएगा 5, प्लस में 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका A12 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 हो जाएगा M12, तो हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा M12 से, तब M12 का वैल्यू 5 है, यहाँ पे आपका -5 आ जा रहा है। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -1 के पावर 3 है, तो -1 अगर कोई भी चीज का या कोई भी टर्म का पावर अगर ऑड होता है तो उसका माइनस का पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा, अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं M13 का वैल्यू अगर देखते हैं तो M13 तो 1 है, इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 1 1 1 बचेगा आपका 2 1 1 1 बचेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा 2 -1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनर 1 आ जाएगा, तो A13 इसका -1 आ गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 3 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा M13, नेक्स्ट हो जाएगा आपका -1 के पावर 3 या 3 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट 1 ही आएगा। यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट आते हैं आप, नेक्स्ट आते हैं क्या आते हैं M21 अगर निकालना हो हमको, तो M21 इसका निकालना हो तो इसका तो कॉलम है, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -1 1 1 1 -1 1 1 1 बचेगा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो -1 -2 बच जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा रिजल्ट, तो A21 का हम -1 के पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई M21 लिखेंगे। ठीक है, तो -1 के पावर 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, तो एक माइनस माइनस हो जाएगा, +2 रिजल्ट आ जाएगा, +2 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, M22 में देखेंगे, अगर M22 का माइनर निकालना हो इसका 1 का, तो इसका तो आपको कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या
1 1 1 1 बचेगा आपका 1 1 1 1 बचेगा। ठीक है, तो इसे हम 1 माइनस 1 कर लेंगे। 1 माइनस 1 अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, तो A22 हो जाएगा माइनस 1 के पावर 2 प्लस 2 M22 हो जाएगा माइनस 1 के पावर 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू आपका रिजल्ट 0 आ जा रहा है। M1 M23 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं, M23 का अगर हम माइनर निकालेंगे इस 3 का, तो 3 का तो इसका तो आपका ये माइनस में 3 है। ठीक है, 3 का अगर निकालेंगे तो इसका आपका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 1 1 1 क्या बचेगा 1 माइनस 1 1 1 बचेगा। बचेगा आपका 1 माइनस 1 1 1। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे तो 1 से 1 में तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपका 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो A23 इक्वल टू आपका रिजल्ट होगा माइनस 1 के पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा M23। ठीक है, तो माइनस 1 के पावर 2 प्लस 3 तो 5 होता है, मल्टीप्लाई यहाँ 2 से हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 के पावर 5 है तो -1 हो जाएगा, -1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट होता है M31। M31 यहाँ पे है, इसका 1 का ध्यान से देखेंगे, 1 का तो 1 का तो इसका तो आपको इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 1 1 -3 बचेगा आपका -1 1 1 -3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 -1 आपका 2 आ जा रहा है। A31 का वैल्यू -1 के पावर रो प्लस कॉलम M31। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम देखेंगे तो -1 के पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं M32 में हम अगर हम निकालते हैं इसका M32 का निकालते हैं तो आपका M32 यहाँ पे आकर मैट्रिक्स में देखेंगे, मैट्रिक्स में M32 इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 1 1 2 -3 बचेगा आपका 1 1 2 -3 बचेगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो -3 -2 -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका को फैक्टर निकालेंगे A32 का तो -1 के पावर 3 + 2 5 हो जाएगा, या यहाँ पे पहले लिखते हैं 3 + 2 ही लिखते हैं, 3 + 2 मल्टीप्लाई M32। ठीक है, तो -1 के पावर 3 + 2 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -5 से होगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका M33 अगर हम निकाल रहे हैं तो M33 का क्या होगा M33 1 का, तो 1 का तो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 - 1 2 1 बच जाएगा आपका 1 - 1 1 - 1 2 1 बचेगा। ठीक है, इसे हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। इसका हम A33 का को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 3 3 + 3 M33। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 3 + 3 6 हो जाएगा, M33 का वैल्यू 3 आया है तो यहाँ पर रिजल्ट 3 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे 3 आ गया, तो हम ध्यान से देखेंगे ऑल एलिमेंट का हमारा को फैक्टर निकल गया। अब को फैक्टर निकल गया तो यहाँ से ए एडजॉइंट निकाल लेंगे, ए एडजॉइंट निकालने के बाद इस फॉर्मूला पे हम रख देंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा इधर इरेज करते हैं, इधर आप नोट कर लिए होंगे, तो इस बार ये वाला पर्सन को हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए एडजॉइंट का वैल्यू लिखना है। ठीक है, क्योंकि उधर कटेगा या नहीं कट, इसको हम इरेज ही कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब इरेज करने के बाद हम एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एडजॉइंट हम ए का वैल्यू लिखेंगे आपका, तो ए का A11 का वैल्यू हमारा क्या आया है, A11 का वैल्यू आया है 4 हो जाएगा। A12 का वैल्यू आया -5 -5 हो जाएगा। A13 का वैल्यू आया 1 हो जाएगा। ठीक है, A21 का वैल्यू आया आपका 2
टू हो जाएगा, A22 का वैल्यू आपका जीरो आया है, जीरो आ जाएगा। A23 का वैल्यू आपका -2 आया है, -2 हो जाएगा, ठीक है। A31 का वैल्यू आपका 2 आया है, 2 हो जाएगा। A32 का वैल्यू आपका 5 आया है, 5 आ जाएगा। A33 का वैल्यू आपका 3 आया है। ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स का हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स हम निकालेंगे तो 1/डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है हमारा 10 आया था, 10 डॉट एडजॉइंट है, हो जाएगा 4 2 2 हो जाएगा -5 0 5 हो जाएगा 1 -2 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। तो अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ये वाला पर्सन हम थोड़ा और इसको इरेज करते हैं, इसको आप नोट कीजिए तब तक। नोट करने के बाद हम यहाँ से हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि क्या एक्स वाई का वैल्यू हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर लिए, इरेज करने के बाद ये वाला कॉन्सेप्ट पर रखेंगे, एक्स इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स डॉट बी है, ठीक है। ए इनवर्स डॉट बी है, बी का वैल्यू हमारा D1 D2 D3 होता है, तो यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं क्योंकि उसको हम इरेज कर दिए थे, आप पहले लिख लिए होंगे। 402 है, ठीक है, बी का वैल्यू 402 है। तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या था, एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड था, ठीक है। यहाँ से ए इनवर्स का है 1/10, डिटर्मिनेंट क्या है 4 -5 1 है, उसके नेक्स्ट है क्या है 2 0 -2 है, उसके नेक्स्ट है 2 5 3 है, ठीक है। ये इनवर्स का वैल्यू है, डॉट बी का वैल्यू लिख लेंगे। बी का वैल्यू लिखेंगे क्या है 402 है। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका रो से इसके कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम सिंपल एक्स वाई जेड, जेड इक्वल टू हम वैल्यू लाएंगे तो 1/10 तो होगा ही, ठीक है, 1/10 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4 4 जा हो जाएगा 16, अब 2 0 जा प्लस 0, अब 2 2 जा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 4 4 जा हो जाएगा -20, 0 से 0, 0 से आपका 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब 5 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो +10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 1 से 4 में मल्टीप्लाई होगा आपका तो 4 ही होगा, -0 से मल्टीप्लाई होगा तो +0 हो जाएगा, अब 2 से हो जाएगा तो +6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, या इसको एक स्टेप यहीं लिख लेते हैं, 1/10 क्या आएगा आपका 16, अब 4 हो जाएगा 12 20, और उसके बाद -12 और 10 हो जाएगा -10, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम एक्स वाई जेड इक्वल टू इस वैल्यू डिटर्मिनेंट से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 से 2 में हो जाएगा 2, 10 से -10 में हो जाएगा -1, और 10 से 10 में हो जाएगा आपका 1, 1 हो गया। अब लिखते हैं यहाँ पे बोथ कंपेयर, कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स, बोथ साइड मैट्रिक्स, बोथ साइड मैट्रिक्स। तो आपका ऑन कंपेयर बोथ साइड, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेम एलिमेंट इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का सेम एलिमेंट होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, y इक्वल टू -1 हो जाएगा, और z इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है, आंसर आ गया। ये हमारा रिजल्ट और आंसर आ गया, हमारा एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में हम सिंपली सबसे पहले तो हम एक्स वाई इक्वेशन से जो कंसेप्ट हम बताए थे उस कंसेप्ट से हमको ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया तो हम एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी, हम एक कंसेप्ट को प्रूव किए थे इस इक्वेशन पे रख के हमको, क्योंकि ए मैट्रिक्स पता है तो वहां से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, बी मैट्रिक्स पता ही है, एक्स मैट्रिक्स पता ही है, तो उसको इक्वेशन पे रख के हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ए डॉट एडजॉइंट है। तो अब सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू होता है ऑल मैट्रिक्स का कोफैक्टर, ऑल मैट्रिक्स एलिमेंट का कोफैक्टर का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ऑल मैट्रिक्स एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा
एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाएगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया तो इस कंसेप्ट फॉर्मूला पे रख के हम ये 1 बाय डिटर्मिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट से हम एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया ए इनवर्स का, ए इनवर्स का रिजल्ट हमारा ए आया है, तो इसको हम इस फार्मूला में रख दिए हैं। रखने के बाद हम ए इनवर्स से बी में मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करके हम जो इक्वेशन आया है बोथ साइड मैट्रिक्स ऑन कंपेयर, बोथ साइड मैट्रिक्स कंपेयर करके एक्स वाई और जेड का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। एक्स इक्वल टू 2 आया, वाई इक्वल टू -1 आया, जेड इक्वल टू आपका 1 आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए एक वीडियो में ही क्वेश्चन नंबर 12 ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन 13 देखेंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपका डिटरमिनेंट का ऑल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए, थैंक यू।